दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ दीप। काशी के लाल ने ताल ठोक दिए हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। लेकिन लोकसभा चुनाव जो क्षेत्र होगा वह चंदौली होगा। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान सांसद हैं और मंत्री हैं। उनके सीट से श्रीनिवास पांडे जी चुनाव लड़ने के मूड में हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह चंदौली से ही क्यों लड़ना चाहते हैं, बनारस से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। इनका सारा प्रपोजल भी लगभग तैयार कर चुके हैं और जो भी भाजपा के बड़े लीडर हैं उनसे ये बार बार मिल रहे हैं। और क्योंकि इसलिए मिल रहे हैं कि जो समय इनके पास बहुत कम है और क्योंकि ये जो चुनाव लोकसभा का होता है छोटा चुनाव नहीं होता है। सीधे तौर पे हम इनसे बात करते हैं कि चंदौली ही क्यों चुने, बनारस भी तो हो सकता था कि क्योंकि यहाँ पे बनारस में इनका घर है। श्रीनिवास जी ये बताइए कि आप चंदौली ही क्यों चुने लोकसभा क्षेत्र, बनारस क्यों नहीं चुने आप? क्योंकि देखिए हम अपनी भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे भाजपा की सीट पे, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तो वो सीट तो डिस्टर्ब होगी नहीं कि वो सीट को डिस्टर्ब किया जाएगा। तो चंदौली में है और माननीय नरेंद्र मोदी ने बहुत वाराणसी के लिए कार्य किया है और जनता उनको बहुत पसंद करती है और ये वाराणसी उनका पसंदीदा क्षेत्र है। उन्होंने गुजरात की सीट छोड़कर वाराणसी आए और वाराणसी से जनता को मनमोहित कर लिया। और सेकेंडली बात है चंदौली छोड़ने का, क्योंकि चंदौली में अभी भी मुझे लगता है कि विकास होना चाहिए। मैं पार्टी में हूँ लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी की उम्र भी हो गई है और वो उतना नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी को एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है और पार्टी ये हमेशा ध्यान रखती है कि ऐसे लोगों को दिया जाए। और एकमात्र पार्टी ऐसे है कि इसमें पैसे की टिकट की खरीद फरोख्त नहीं होती है और ये पार्टी कार्य पे वोट देती है और मैं अपने कार्य पे वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है। समाज, हमारी संस्था समाज के लिए बहुत कार्य कर रही है और मैं समाज के से व्यक्ति जुड़ा हुआ हूँ और इस वजह से मैं उसको इस चीज़ को आला कमान के सामने अपनी बात को, मुद्दा को रखा है कि आला कमान हमारी बात को विचार करे। और क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे जी की उम्र हो गई है और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 70 के ऊपर के लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा और युवाओं को दिया जाएगा, तो हम लोग नेतृत्व क्षमता करते हैं और चंदौली में विकास की अभी बहुत ज़रूरत है और चंदौली अभी भी पिछड़े में आता है। चंदौली उस तरह से विकसित नहीं हुआ क्योंकि पहले ये वाराणसी क्षेत्र में ही आता था, उसको एक जिला तोड़ के बनाया गया है, तो अभी भी चंदौली में विकास करने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताइए हाँ। कि एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा कि किसानों का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे धान की खेती होती है, आप जानते भी हैं, और शुगर केन का भी होता है, तो हमें, और गुड़ सब होता है, तो हमें किसानों का मुख्य एजेंडा होगा कि किसानों को हम अपने क्षेत्र में किसानों की समस्या को सुने, किसानों की करें। और अभी भी वहाँ रोड नहीं उतनी अच्छी डेवलप हुई है, तो उन सब चीज़ों को मुद्दा हम करेंगे कि हाँ वहाँ पे विकास हो और लोगों को रोज़गार मिले। और वहाँ पे चंदौली में भी लोग जैसे माननीय योगी जी ने ये एजेंडा बनाया है कि यहाँ पे रोजगार उत्पन्न करना है, तो चंदौली पे ज़रूर रोजगार उत्पन्न होगा। और हमारी, क्योंकि हम देखिए बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान होने से, डिग्री होने से नहीं होता है, लेकिन आप कितना धरातल पे काम करते हैं, कितना आप कार्य करते हैं। महेंद्र नाथ जी पांडे भी नो डाउट वो पीएचडी थे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे, और मैं भी डॉक्टर श्रीनिवास पांडे हूँ, तो हम लोग में शैक्षणिक योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन आप उसको कितना धरातल पे ज़मीन पे उतारते हैं। कहने को तो मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री थी, उनकी बुक भी ऑक्सफोर्ड में चलती है, लेकिन उन्होंने देश को 10 साल में गर्त में डाल दिया था। और उसी प्रकार जो नरेंद्र मोदी एक बहुत सामान्य शिक्षा लेकर भी उन्होंने देश के विकास में, आज पूरा विश्व उनकी योग्यता का कायल है, चाहे पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, उनसे सलाह मशुरा करते हैं और उनको फ़ोन करते हैं, तो वो उनका एक वो जो कार्य करने की लगन थी, कार्य करने की योग्यता थी, उस पे उन्होंने फोकस किया। आप चंदौली से क्यों महेंद्र नाथ पांडे को क्यों हटाना चाहते हैं, ये बताइए? नहनमान बार्डे की उम्र हो गई है और उनमें वो जज्बा नहीं है कि वो कार्य करें, और वो इस वजह से हम कर रहे हैं, पार्टी पे नहीं, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो एजेंडा जो हम लाना चाहते, विकास लाना चाहते, किसानों की समस्या, रोड की समस्या, जो रोजगार की समस्या, उसको हम दूर करना चाहते हैं। सिर्फ गद्दी पा लेना और गद्दी का भोगना वही चीज़ नहीं होती है। गद्दी को मतलब आप पाए हैं तो जनता के लिए कार्य कीजिए, जनता के लिए सोचिए, जनता के लिए कीजिए। अगर
आपको भूखा, जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भूखे रहते थे और जनता का आह्वान करते थे, नरेंद्र मोदी जी वही एजेंडा लेकर मैं चलूँगा। और ये नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ आपके कैमरा में बातें हैं, ये धरातल में मैं करके दिखाऊंगा। और आला कमान से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें सीट का मौका दें और उसको हम जरूर करके दिखाएंगे। चंदौली का ही विकास नहीं होगा, देश का भी विकास होगा और चंदौली एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाएगा विश्व पटल पर। एक चीज़ और ये बताइए कि चंदौली से तो आप लड़ने के मूड में बना लिए हैं, आपको लगता है कि जो आला इस पे अधिकारी हैं या जो भी बड़े लीडर हैं, आपको उस सीट पे चुनाव लड़ने देंगे? देखिए, मैं अभी नहीं कह सकता 50-50 का चांस है कि मुझे सीट पे लड़ने देंगे। हाँ, लेकिन मैं सीधे आला कमान से मिलूँगा और अपनी बात रखूँगा। जो मैंने उनको प्रोजेक्ट बनाया है, उनको प्रोजेक्ट दिखाऊँगा। और देखिए, आप अगर आप इस पे देखेंगे तो हमने ये बहुत कार्य किया है और मैंने ये 2000 उस पे भी भेजा था, चाहे हम यातायात की समस्या हो, यातायात के प्रति जागरूकता अभियान लाना हो या यातायात के प्रति जागरूकता प्रदान करना, सैनिकों के सम्मान के लिए हमने काम किया। कोई भी पार्टी सैनिकों के सम्मान के लिए काम नहीं की, बल्कि सैनिक की सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी बताया गया विपक्षी पार्टियों ने। और हमने सैनिकों के सम्मान के लिए किया। चंद्रशेखर जो आज़ाद तिवारी थे, उनके लिए हमने काम किया। हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी को दिया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दिया जाता है महत्व। हमने चंद्रशेखर आज़ाद के सपने को साकार करने के लिए पर्यावरण के बारे में बताया है और कार्यकारिणी बैठक ये जो हमारी संस्था की हुई, संस्था के लिए। और हमारे साथ बहुत एक टीम है और हम ये चीज़ नहीं है, हमारे एजेंडा, हमारे कार्य से लोग टीम जुड़ती है और हमारे कार्य को ही करती है। अगर हमारे साथ 2 लाख लोग जुड़ गए हैं इस समय, तो जरूर ना जरूर हमारे कार्य में योग्यता होगी, हमारे कार्य में एक एजेंडा होगा, इसी वजह से वो लोग जुड़े हैं। तो हमें संस्था के प्रति, हम अपनी संस्था के लिए इस एजेंडे से हम टिकट मांग रहे हैं। और जब उड़ीसा के एक मुख्यमंत्री थे, उनको नरेंद्र मोदी जी टिकट दे सकते, जो साइकिल पे चलते थे, खुद नरेंद्र मोदी जी साइकिल पे चलकर गुजरात का विकास मॉडल करते थे। तो मैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, हमें टिकट दीजिए, हम जनता के सपने को साकार जरूर करेंगे और देश की राजनीति को एकदम बदलने की क्षमता हमारे में है। ठीक है, तो ये श्रीनिवास पांडे जी थे जो काशी के लाल हैं और चंदौली के लोकसभा सीट से ये दमखम भरने में लगे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा के दिग्गज नेता इनको सीट से लड़ाते हैं या इन्हें भी कहीं कोने में बैठा देते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्ते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।